खुश हूँ। ब्रह्मदेव प्रणाम। चिरंजीव भव। मैंने तीनों भाइयों का यज्ञ स्वीकार कर लिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो वत्स। ब्रह्मदेव, पहले मेरे दोनों भाई अनुज कुंभकर्ण और वदिक्षण वरदान मांग ले, फिर मैं मांगूंगा। अनुज वदिक्षण तुम मांगो। जो आज्ञा भ्राता श्री। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। वत्स कुंभकर्ण, अब तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए 6 माह तक सोता रहूं, तो एक दिन जागूं, खूब भोजन करूं, फिर 6 माह तक निंद्रा सागर में डूब जाऊं। तथास्तु। नहीं, गुरुदेव भूल हो गई। वत्स कुंभकर्ण, अब वरदान बदला नहीं जाएगा। वत्स रावण, अब तुम्हारी बारी है। क्या वरदान चाहते हो मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पे विजय प्राप्त करूं। नहीं वत्स, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना ये वरदान असंभव है। तो ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के हाथों ना मरूं। नर और वानर को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। तथास्तु। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इन देवताओं की शक्ति मेरे आगे शून्य है, शून्य। बंदी बना लूंगा सभी को, कारावास में बंद कर दूंगा। इन देवताओं का काल हूं मैं, काल। तुमने ये क्या मांग लिया? 6 महीने सोने का, 1 दिन जागने का, ये क्या मांग लिया तुमने? भैया, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं ये नहीं मांगना चाहता था। अरे तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई थी। मुझे शर्म नहीं मालूम कि अचानक ऐसा लगा कि मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई। अरे किसने किया ये? कौन था वो? अगर मुझे सब मालूम होता तो मैं उसका सर्वनाश कर देता। मुझे मालूम है ये सब देवताओं की चाल है, और इन देवताओं को मैं अभी बंदी बनाऊंगा। कुंभकर्ण, अब हमारा अगला कदम होगा देवताओं को बंदी बनाना, देवलोक पे आक्रमण करना। चलो। खबरदार, महाराजा रावण पधार रहे हैं। महाराजा रावण की जय। मंत्रीवार, महाराज, हमारे प्रजा का क्या समाचार है? महाराज आपकी जय से चारों तरफ आनंद ही आनंद है। हमारे बेटे मेघनाथ को बुलाया जाए। अभी
उसका नृत्य देख हमारा मन प्रसन्न हो। जी महाराज। जय शंकर जी की जय शंकर की बेटा। दासी, आपने मुझे याद किया। हाँ बेटा, बैठो। मंत्रीवार मेघनाथ अक्षय, मेरी बात ध्यान से सुनो। भ्राता कुंभकर्ण के जागने का समय नजदीक आ गया है और जिस दिन भ्राता कुंभकर्ण नींद से जागेगा, हम ठीक उसी दिन देवलोक पे आक्रमण कर देंगे। लेकिन पिताश्री, शाम ढलने के साथ ही चाचा श्री को तो नींद आने लगेगी। तुम उसकी फिक्र मत करो अक्षय। जैसे ही देव सेना आएगी, हम उन पर आक्रमण कर देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, भ्राता कुंभकर्ण के होते हम देवलोक के सभी देवताओं को बंदी बना लेंगे। तुम तो दोनों तैयार हो ना? ठीक है पिताश्री। बोलो मेघनाथ। युद्ध के लिए तो मैं तैयार हूँ, मगर युद्ध भूमि में आने में मुझे कुछ विलम्ब हो जाएगा। विलम्ब कैसा बेटा? पिताश्री, आपको मालूम है मैं माया देवी का उपासक हूँ। मुझे उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना पड़ता है, जिसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। तुम वचनबद्ध हो? मुझे आज पता चला कि तुम देवी की आराधना भी करते हो। पिताश्री, मैं बच्चों से ही माया देवी का उपासक हूँ, इसलिए जब भी मैं किसी युद्ध में जाता हूँ तो उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है, जिसके लिए मुझे उनका यज्ञ करना पड़ता है। देवी माँ का आशीर्वाद मिलने के बाद मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए मुझे यज्ञ करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन पिता, तुम्हें आने में कोई विलम्ब तो नहीं होगा? नहीं पिताजी, मैं तीसरे पहर तक युद्ध में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अनुज अक्षय कुमार, तुम पिताश्री का ध्यान रखना और अगर कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। आज्ञा दे पिताजी। चिरंजीव रहो। जय शंकर। जय शंकर की। बेटा अक्षय, चलो, भ्राता कुंभकर्ण के जागने का समय हो गया है। जैसे ही वो जागेंगे हम आक्रमण करेंगे। चलो। सूचना मिली थी कि वो देवलोक पर आक्रमण करना चाहता है और देवलोक विजय के सपने देख रहा है। जी महाराज। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जरूर। वो देवताओं का शत्रु है और देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता है और वो पृथ्वी पर भी कहर ढाने की कोशिश करेगा। आज उसको बंदी बना लेंगे। भैया, ये देवलोक से अभी तक इंद्र आया नहीं। कहाँ रह गया ये काया? भ्राता श्री, वो आपके डर से भयभीत हो गए। भयभीत हो गया? मेरी शक्ति से कुंभकर्ण डर गया हो? हाँ भ्राता श्री, ऐसा ही है। कोई बात नहीं, कब तक पतेगा? जैसे ये देवलोक से निकले कुंभकर्ण, आक्रमण कर देना। भ्राता श्री, लगता है मुझे नींद आ रही। क्या नींद आ रही है? कुंभकर्ण रोको, रोको। अभी देवलोक से कोई आया भी नहीं और तुमको नींद आने लगी। मैं क्या करूं
भ्राता श्री तीसरा पहर बीता जा रहा है। मैं कहता हूं इसे रोको, रोको इस नींद को। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, जागो। बख्शे, अभी मैं समझ गया, ये सब देवताओं की चाल है। हमारे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। तुम जल्दी जा, और मेघनाथ यही कहीं ये कर रहा होगा। जा, उसे बुला के ला। आओ इंद्र, आओ इंद्र, युद्ध भूमि में तेरा स्वागत है। क्यों लंकेश, सब कुशल तो है? तू अपनी कुशल सोच, मेरी शक्ति के आगे तो ठहर नहीं पाएगा। तुम्हारी शक्ति तो निद्रा में डूबी हुई है और मिट्टे मिट्टे सपने भी ले रही है। अब तुम्हारा क्या होगा लंकेश? इंद्र, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, कोई देवता मुझे मार नहीं सकता। हाँ लंकेश, हमें पता है कि तुम्हें ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। हम तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन तुमने इतने जुल्म किए हैं, इसके लिए हम तुम्हें बंदी बनाकर कारावास में तो डाल सकते हैं। तू मुझे बंदी बनाएगा? तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मैं कालों का भी काल हूं। आ जाओ, देखते हैं आज आपका ये भ्रम भी हम मिटा देंगे। पता लगेगा शिखर क्या है। आक्रमण! जीतने, देवलोक पर विजय प्राप्त करने चला था। उत्तर दो रावण, उत्तर दो। ये तुम्हारी भूल है इंद्र, मुझे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। संसार की कोई भी शक्ति मेरे आगे नहीं ठहरती, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता इंद्र। बंदी बना हुआ फिर भी अकड़ नहीं गई। मैं कहता हूं, मुझे इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। तू जोर लगा ले, तू नहीं कर सकता। मेरा बेटा मेघनाथ आता ही होगा। लंकेश, सुधर जाओ, अभी मौका है, कहीं ऐसा ना हो। सावधान इंद्र, सावधान। आप बंदी मेरे पिताश्री को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कड़ा दंड दूंगा। अच्छा, तुम हमें दंड दोगे? जाओ, अभी तो तुम बच्चे हो, जाओ लंका में जाकर खेलो, मुकाबले लगाओ। आओ। कैसा लग रहा है इंद्र? मैं तेरे को कितना जान लिया कि मैं किसी से डरता नहीं। क्यों सांस सुन गया? सुना नहीं? सुना नहीं? बोल! मैं रावण हूँ, रावण।
इसे कारावास में डाल दो और इतनी यातना दो कि फर्रार उठे। जी ले जाओ इसे। ले आओ इसको। वत्स रावण, इंद्र को मुक्त कर दो। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव हो। नहीं ब्रह्मदेव, इसने हमारी माता केकसी को बार बार सताया है। मैं इस दुष्ट को कारागृह में डालूंगा और इसे यातनाएं दूंगा। आप इसमें मत आए। पुत्र रावण, इंद्र को इतना अधिक मत करो। ये युद्ध में पराजित होकर ही इसे दंड मिल गया है। नहीं ब्रह्मदेव, इसका फैसला माता केकसी करेगी। पुत्र रावण, अगर तुम इंद्र को मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें परम शक्ति दूंगा। यह शक्ति वह युद्ध में जिसने भी प्रहार करेगा वह जिंदा नहीं बच पाएगा। पुत्र मेघनाथ, गुरुदेव से ब्रह्म शक्ति ले लो। जो सौदा बराबर का है। ये शक्ति हमारे बहुत काम आएगी। ले लो, ले लो। ये परम शक्ति युद्ध में तुम जिसने भी ये चलाओगे वह रात नहीं निकाल पाएगा, रात होने से पहले मर जाएगा। ठीक है गुरुदेव। पुत्र मेघनाथ, तुम एक काम और करो। हम जंगलों में आए हुए हैं, यहाँ ऋषि मुनि बहुत ज्यादा है, उनसे कर वसूल करो। कोई फंसने ना पाए। जाओ जाओ सैनिकों, साथ जाओ मेघनाथ। ऊपर से धनुष। हे ऋषि, मैं तुमसे कर लेने आया हूँ और शरीर हमारा कर दो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कर कहां से दे? ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। सैनिकों, पकड़ो इन्हें। अच्छा, हम आपको कर तो नहीं दे सकते, लेकिन आप ये घड़ा ले जाइए। लेकिन लंकापति रावण को कहना, जिस दिन ये फूटेगा उसका विनाश शुरू हो जाएगा। ऋषि मुनियों से कर ले आए। जी पिताश्री, मैं उनसे कर ले आया। उन्होंने ये खून से भरा मटका दिया है और कहा है जिस भी राज्य में दबाओगे ये जब फूटेगा उसमें अकाल पड़ जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। बेटा मेघनाथ जी पिताश्री, कभी कभी ऋषि मुनियों की बातें सच भी हो जाती है। तुम ऐसा करो, राजा जनक हमारा बहुत पुराना शत्रु है, तुम उसके राज्य में जाओ और वहीं एक घड़ा मिट्टी में दबा दो। जिस दिन ये घड़ा फूटेगा उसी राजा जनक का नाश हो जाएगा। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। कहो मंत्रीवर, हमारे राज्य का क्या समाचार है? युवराज, हमारे राज्य में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। हे गुरुजी, हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, बहुत समय से वर्षा नहीं हो रही। आप इसका कोई उपाय बताइए। हे राजन, आप मेरी बात सुनिए। आप एक सोने का हल बनवाइए और आप उसे अपने हाथों से खेतों में चलवाइए, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। हे मंत्रीवर,
समस्या का हल लेके आओ। बोल दे मैं छोड़ के आ रहा हूँ पर अटक गया। है महाराज, ये तो कन्या है। अब आप मेरी बात सुनिए। ये धरती से पैदा हुई है और इसका नाम सीता रखता हूँ और आप इसका पालन पोषण कीजिए। वो क्या